8 साल से रिश्ता था। लड़के ने शादी कहीं और कर ली। शादी के बाद भी वो सब कुछ कर रहा है इसके साथ जो इसने 8 साल के रिश्ते में किया। लड़की का ये कहना है कि सर मैं जानती हूँ ये गलत है, मेरा उपयोग हो रहा है, मेरे शरीर का उपयोग ऐसे हो रहा है जैसे कोई मैं उसके लिए एक वो लड़की हूँ जिसे वो पैसे देता है और सेक्स करता है, पर मैं चाह के भी नहीं निकल पा रही हूँ। लड़कियों, तुम्हें मैंने 100 बार समझाया है कि तुम्हारी जो उम्र होती है ना 16 से 22 वाली, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और ये हजारों लोग हमारी सेवा में खड़े। तुम हकीकत में उस समय कोहिनूर होती हो और ये तुम्हें अपनाने वाले नहीं चुराने वाले होते हैं। जितने भी खड़े होते हैं सब चोरी करने आए हैं तुम्हें, अपने उपयोग के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। तुम खूबसूरत नहीं हो, ना ही तुम उतनी अच्छी हो। उनकी इच्छाएं जिसके प्रति वो काम कर रहे हैं, 25 साल से ऊपर का लड़का अगर किसी 16, 17, 18 साल की लड़की से प्यार का झांसा दे रहा है, मैं लिखित में दे सकता हूँ वो उसकी सूरत नहीं देखता, वो उम्र और शरीर देखता है, क्योंकि उसकी इच्छा ही वही है, उसके काम की चीज़ ही वही है। वो तो उसी पर फोकस करेगा ना। नमस्कार, मैं हूँ दीपक वर्मा और तुम देख रहे हो 6 PM टॉक। इस समय मैं रोज़ाना शाम को 6 बजे एक ईमेल से किसी का कोई समस्या किस्सा उठा के तुमको सुनाता हूँ। उसका मतलब ये होता है कि ये समस्या औरों की भी हो सकती है और वो जागरूक हो जाए। देखो, तुम जब भी छोटी उम्र में रिलेशनशिप में आते हो, तुम अपने विनाश की पहली सीढ़ी पे कदम रख लेते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पर यहाँ पे मैं बात लड़कियों की करूँगा। उसका कारण ये है कि तुम बुद्धिहीन होती हो। तुम में बुद्धि नहीं होती उस समय। तुम होती एकदम मूर्ख, जिसकी बातें जैसी कहीं वो मान लेनी, जिसने जो कहा वही सच्चा है। और यहाँ पे तो तुम्हारा बाबू कहता है, वो जो तुमसे घंटों घंटों बातें कर रहा है, वो जो तुम्हें वो शौक करा रहा है जिसके पैसे तुम घर से नहीं ले सकते, वो जो तुम्हें घुमा रहा है, वो जो तुम्हें फिजिकल होने की लत लगा रहा है। और उसके बाद वो और भी सगा हो जाता है, क्योंकि वो जो आग उठती है, वो जो मन करता है, वो जो लत है, उसकी संतुष्टि वो करता है। देखिए, तुम्हें भले से बुरा लगे पर यह सच है कि तुम बर्बाद हो जाते हो। कारण है उसका कि देखिए, तुमने रिलेशनशिप में आए 16-17 में, 18-19 तक तुम 12th करोगे, 17 तक 12th करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है। पर जब तुम रिलेशनशिप में रह के ये काम करते हो तो तुम पढ़ाई पे फोकस क्या करते हो? तुम्हारी लाइफ सिक्योरिटी तो तुम्हें दिख जाती है ना कि हाँ शादी इससे होनी है, बस कंफर्म है। तुम पूरी डिपेंडेंसी उस पर बना लेते हो, अपना करियर छोड़ देते हो, उस पर डिपेंडेंसी है तुम्हारी। पर तुम एक बार भी ये नहीं सोचते कि कल कोई चला गया तो क्या होगा। बस उसके बाद 22-23 में तुम्हारा ब्रेकअप होता है, वो चला जाता है और उम्र तुमने निकाल दी होती है जो कुछ करने की थी। अब दोबारा से बार भी थोड़ी ना करोगे। सोच के देखना, यहाँ पे उसने जितने मजे लेने थे तुमसे लिए, अब वो खुद से अब शादी कहीं और कर ली। तुम्हारी डिपेंडेंसी बन जाती है उस पर, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जो एक एज होती है 22, 23, 21, 25 ये सब करने की, वो तुम 16 साल की उम्र से करने लग जाती हो। और 22 में जब वो तुम्हें छोड़ के जाएगा, तुम्हें जो लत लगवा दी थी उसने ये सब करने की, अब तुम कहाँ से वो लत की भरपूरी करोगी? स्वाभाविक है, या तो तुम घर वालों के विवाह कहने पे विवाह करोगे, उसमें भी तुम्हें हर्ट होगा, या फिर तुम कोई और लड़का देखोगे। यहाँ पे वो भी आएगा, हो सकता है वो रिलेशन में आके शादी कर ले, ये भी हो सकता है वो ना करे। धीरे 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 उम्र निकलती जाती है, तुम बर्बाद हो जाते हो। ना करियर बना, ना शरीर अच्छा रहा, ना मेंटल हेल्थ अच्छी रही, ना सामाजिक रेपुटेशन अच्छी रही। और इसी वजह से तुम्हारे जो गृहस्थी के रिश्ते हैं वो भी अच्छे नहीं रहेंगे। देखो, मैं नहीं मानता इस बात को, पर कहीं ना कहीं सच बोल रहा हूँ। आज भी इंडियन सोसाइटी में वर्जिन लड़की एक अलग ही इज्जत का ताज पहनी होती है शादी के बाद। मैं नहीं मानता इसे, मैं नहीं कह रहा कि ये सच है झूठ है, पर मैं तुम्हें सोच बता रहा हूँ लोगों की। और अगर हमें उस रिश्ते में जाना है, अगर उस समय को हमें जीना है, तो बेहतर होता है, बेस्ट होता है कि वो ताज हमारे सिर पे रहे, वो ताज ना उतरे। और ताज से हटके भी ये भी सच है कि तुम अपने पति को बहुत बेसब्री से प्यार करते हो, उसके अपने बन के रहते हो, उसे अपना बना के रहते हो, उसे ट्रस्ट रहता है कि लड़की बहुत लॉयल है।
लड़कियों को ये लगता होगा कि नहीं ये हमने सब कुछ कर लिया है, हमारे घर में किसी को नहीं पता। बाप हैं वो तुम्हारे, माँ हैं वो तुम्हारी, तुमसे कहते नहीं इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पता नहीं। हर एक बच्चे की खबर होती है माँ बाप को, हर एक बच्चे की, बस वो कहते नहीं। कुछ के कहते हैं तो पीटते हैं, मार देते हैं, पर कुछ के नहीं कहते। आज के समय में मेरी एक सलाह है तुम्हें, वो ये है कि कभी भी 21 से पहले रिलेशनशिप में मत आओ। 26 से 25 से पहले शादी मत करो। मेरी सलाह है, अगर तुम 25 साल से पहले शादी करती हो तो बेहतरीन रूप से तुम पढ़ाई कर चुके हो, तुम खुद में कल को कुछ होता है तो खुद में एम्पावर हो। और अगर शादी लव मैरिज करनी है तो कम से कम 2.5 साल की रिलेशनशिप रखें, उसमें भी फिजिकल ना हो। ये रिक्वेस्ट है मेरी। लड़के की कंट्रोल पावर देखो तुम पहले, इसमें सहन शक्ति क्या है, कितना कंट्रोल है इसका खुद पर। भाई इच्छाएं किसकी नहीं होती, किसकी नहीं होती, सोच के बताओ। सबकी होती, पर हर कोई तो इच्छा पूरी नहीं करता ना। देखो तुम किसी और के लिए सुधरो मत कि पति परमेश्वर है, उससे शादी होगी और मैं भाई साहब वर्जिन रहूंगी, या घर वालों की इज्जत है मैं वर्जिन रहूंगी। किसी की मत सोचो, तुम खुद की तो सोचो। तुम खुद का विनाश कर रही हो। देखो माँ बाप ने तो शादी करनी है, तुम गलत लड़के से करो, सही से करो, अरेंज करो, लव करो, उनके यहाँ से तो तुम चली जा रही हो। और वो भी दुनिया में हमेशा नहीं बैठे, वो भी चली जाएंगे, उनका जो कार्य है वो पूरा करके वो भी शांत होंगे। पर जिंदगी तुम्हारी खराब होगी, जिंदगी में लड़ना तुम्हें पड़ेगा। बस जब लड़ो तो ये हाथ मजबूत होने चाहिए, इन्हें मत काटो। रेपुटेशन भी क्या है, कुछ नहीं है। इस शहर में लोग तुम्हें कह रहे हैं जहाँ तुमने ऐसे काम किए दूसरे में चली जाओ, कहीं और शादी हो जाएगी। पर इन सब चीज़ों को छोड़ो, ये तो सामाजिक चीज़ें हैं जो हमारी बुद्धि में हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं, अरे वो अंकल हमें गलत समझते होंगे, हमने उस लड़के के साथ देख लिया। ये सब छोड़ो, अंकल भी इतना टाइम नहीं है, और देखेंगे भी तो क्या ही कर लेंगे। अपना तो सोचो, तुम्हें खुद को ज़रूरत है खुद को सही रखने की। एक लड़के का स्ट्रगल शुरू हो जाता है 15-16 से, जब वो 10वीं में होता है। लड़की का शुरू होता है गृहस्थी जीवन से। यकीन मानिएगा, तुम्हें उसके लिए मजबूत रहना है। और लड़के अक्सर ऐसा करते हैं कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अलग अलग लड़कियों से संबंध बना के रखते हैं, टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। लत लगा दी, अब लत को पूरा करते हैं, उनका तो फायदा है। वैसे भी भारतीय समाज में बुद्धि ये बन रखी है कि मास्टर चाबी, एक लड़के के पास जितनी लड़कियां वो उतना बड़ा राजा। तो जैसी सोच वैसे कर्म। पर तुम उसका शिकार क्यों बन रही हो? तुम खुद का तो बचाव करो। देखिए मेरी 5 बातें तुम ध्यान रखो, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 21 से पहले रिलेशनशिप नहीं, 24-25 से पहले शादी नहीं। शॉर्ट कपड़े मत पहनो, बारात में बाहर मत जाओ। ये सब तुम्हें तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे घर वाले या और भी सामाजिक लोग इस वजह से नहीं कह रहे कि इनकी वजह से तुम्हारे साथ कोई घटना हो जाएगी। वो इस वजह से कह रहे हैं कि जो बाहर भेड़िए घूम रहे हैं उन्हें नहीं मतलब तुमने सूट पहना है या कोई शॉर्ट। मुद्दा यह है कि किस पे आके वो पागल हो जाएं, और पागल तो उस पे होंगे जिसके ज़्यादा कपड़े दिख रहे हैं। तो खुद में स्वच्छ रहो, ये सब चीज़ें ना करो, ठीक है। चौथी चीज़ है कि सबसे पहले तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए एक अच्छा लड़का मिलने से भी ज़्यादा कि तुम करियर बनाओ। पता मेरे पास जो किस्से आते हैं उनमें ऐसे ऐसे समय से गुजर रही हैं लड़कियाँ जहाँ तलाक लेना बहुत ज़रूरी है, पर वो इसलिए नहीं ले पा रही कि उनके पति के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है। वो उन्हें रोटियां देता है, उनका बच्चा हो गया है, माँ बाप गरीब हैं, वो पाल नहीं सकते लड़की को, लड़का शराब पीता है, मारता है। यहीं पे तुम्हारी एजुकेशन अच्छी होती, डिपेंडेंसी अच्छी होती, शादी अच्छे घर में होती, वहाँ भी लड़का ख़राब निकलता, तो तुम एम्पावर हो खुद में, किसी का गुलाम नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वीं चीज़ जो है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि संस्कार सीखो। देखिए पढ़ाई लिखाई ठीक है, तुम्हें रोटी दे सकती है, तुम्हें ज्ञान दे सकती है, तुम्हें मैनर्स दे सकती है, पर संस्कार, जो गृहस्थी जीवन के संस्कार हैं, वो स्कूलों कॉलेजों में नहीं सिखाए जाते। वो तुम्हें घर से मिलते हैं, वो तुम्हें शास्त्रों से मिलते हैं, वो तुम्हें धर्म से मिलते हैं, और जो कि बुनियाद है गृहस्थी की। तुम अमेरिका गए, सोचो अमेरिका में जाके तुमने इंग्लिश नहीं आती, क्या घंटा करोगे तुम अमेरिका में? सोच के देखना भाई, ये तो बुनियाद है, इसके बिना तो तुम सर्वाइव कर ही नहीं सकते।
ऐसे ही गृहस्थी जीवन में संस्कारों के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी है। जितने अच्छे तुम्हारे संस्कार होंगे, मैंने देखा है बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं है, 12वीं करा है, लेकिन वो घर इतना अच्छा चला रही हैं जितनी कोई पढ़े लिखी नहीं चला सकती। कारण संस्कार है। उन्हें पता है पति से क्या रिश्ता है, वैसे ही रहती हैं। सास से कैसा रिश्ता रखना, वैसे ही रखती हैं। मेरी सलाह है ये 5 चीज़ें मान लो। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें तोते की तरह पढ़ा रहा हूँ या तुम्हें वैसे रखना चाह रहा हूँ जैसे समाज की नीड है। देखो बात यह है कि जैसे तुम्हें समाज में रहना है, तुम रहने लायक बन सको। अगर तुम्हें समाज में नहीं रहना इसमें, तो जहाँ के समाज में रहना वहाँ के रीति रिवाज तो सीखने पड़ेंगे। वहाँ कैसे सर्वाइव कर पाओगे, कैसे जिंदे रह पाओगे, वो तो सीखना ही पड़ेगा। अब तुम्हें अमेरिका रहना है तो वहाँ के संस्कार सीखो, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलनी है, कैसे लोगों के बिहेवियर है, कैसे उन्हें डील करना। अपना ये देखो कि कहाँ गोल है, कहाँ है तुम्हारा भाई। अगर भारतीय समाज में रहना है, यहीं शादी करनी है, यहीं सर्वाइव करना है, तो तुम्हें यहाँ के मुताबिक रहना पड़ेगा। चलिए नमस्कार, मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। देखो मुझ पे बहुत किस्से आते हैं, बहुत अपॉइंटमेंट आती हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी की आए। मैं चाहता हूँ कि तुम में से किसी का मैं उदाहरण दूँ कि हाँ जी देखो कितनी अच्छी है। इस तरह से लड़कियाँ रोती हैं कि 15-20 मिनट तो मुझे उन्हें चुबाने में लग जाते हैं कि आप रोइए मत, मैं हूँ, रोइए मत। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आज का टॉपिक कुछ और था, जो किस्सा मैंने निकाला था कुछ करियर से रिलेटेड था, पर मैंने जब मेरे पास अपॉइंटमेंट आई तो मुझे ज़रूरी लगा, मैंने कहा पहले इसको समझा देता हूँ। ठीक है, नमस्कार, मिलता हूँ कल नए किस्से के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका भी कोई किस्सा है, कोई दर्द है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम में फंस गए हो, तो मुझे इस पे मेल कर दो। अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। ज़रूरत लगे तभी अपॉइंटमेंट कीजिएगा, वरना मेल्स तो मैं देख ही लेता हूँ, ठीक है। वैसे बहुत मेल हैं, अगर इमीडिएटली बात करनी है मुझसे व्यक्तिगत तो आप अपॉइंटमेंट ही लीजिएगा, ठीक है। जिसकी हम दोनों की बातें गोपनीय रहती हैं, कभी आपका नाम, जगह, पहचान कभी नहीं बताया जाता। ठीक, नमस्कार, मिलते हैं कल।